नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि अभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन गेस कर दिए हैं, अभी हमने बायो का गेस किया है। तो दोस्तों, जो अभी तक बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, अभी 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, तो दोस्तों इसमें आप जो है मेरे गेसिंग किए हुए बस 60 क्वेश्चन पढ़ ले, आपको 80% आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अभी से हो जाइए शुरू, और अभी से तैयारी आपने नहीं किया है, बस ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है 80% से। और हर साल मेरे कम से कम 100 से 90% क्वेश्चन टकराते ही टकराते हैं, और सेंटर पर जरूर हल्ला होता है कि अमरीश सर का केस किया हुआ बहुत ही बढ़िया टकराता है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, जहाँ जो हम केस करेंगे बस वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो अभी तक आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो गेसिंग क्वेश्चन है उससे आप कर लीजिए, बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो मानव अंडाशय जो होते हैं, तो इसका जो स्वच्छ चित्र है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अमीबियासिस क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन रहते हैं। एलर्जी क्या है, इसके बेस रहते हैं, एलर्जी से कौन कौन बीमारी होते हैं ये भी रहते हैं। जैव विविधता क्या है, और जैव विविधता का भारत में हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें कौन कौन से गैस इंक्लूड होते हैं और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो पूछेगा। अंतः प्रजनन क्या है, ये भी क्वेश्चन रहेंगे आपको। अगर हम लोग बात करें तो ये सारे जितने भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके मस्ट भी आई है, बस इसे ही करना है आपको। अगर हम लोग बात करें प्रखनली शिशु, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो कभी कभी प्रखनली शिशु बोल देगा, कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लोग बात करें मरुस्थलीय पौधे में पारिस्थितिकी अनुकूलन, तो ये क्वेश्चन रहेगा, या जलीय पौधे में पारिस्थितिकी अनुकूलन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ भी रहेगा ये कर लेना है। अल्कोहल के दुष्परिणाम, तो ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये इसको आपको, जैसे अभी अल्कोहल दे दिया, कभी कभी क्या दे देगा, शराब दे देगा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी तो अल्कोहल ही हैं। अंतर्जात प्रतिरक्षा क्या है, ये भी आपको मस्ट भी आई क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये मस्ट है, आपको हर साल पूछे जाएंगे। बायोपरेसी क्या है, बायोपरेसी मतलब ये किसी भी चीज़ का चोरी जो होता है बायोलॉजी में, वो कैसे होते हैं, ये आपको करना है। आगे हम लोग देखते हैं मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं कि मेंडल के सफलता के कारण क्या है, उन्होंने मेंडल का प्रयोग के बारे में क्या है, मतलब इनके बेस पे संकरण भी पूछ सकते हैं, तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप देख लीजिएगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण, ये मस्ट है, आपको पूछेगा ही। एंजाइम क्या है, ये पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखते हैं, अगर सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करें तो पूछेगा ही क्वेश्चन आपको। उत्तक संवर्धन, ये पूछेगा आपको। पुष्पीय पौधे में निषेचन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए मस्ट भी आई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो पूछेगा ही, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं इसको हम, ये पूछेगा। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक का, तो ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हुआ है। मत्स्य पालन, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हुआ है ये। अगर हम लोग बात करें अम्ल वर्षा, तो दोस्तों ये केमिस्ट्री में भी केस है और आपको बायोलॉजी में भी केस है, इसे आपको देख लेना है। आगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 23 नंबर क्वेश्चन बात है अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो दोस्तों ये मानव में भी पूछ सकता है, और ये आपके जो पौधे होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको देख लेना है। और बीमारी की बात करें, टाइफाइड बीमारी, ये बीमारी से रिलेटेड दोस्तों हम कहना चाहेंगे, जैसे एड्स है या टीबी है, जो भी बीमारी है, बीमारी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो एंटीबॉडी से क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैव विविधता से क्या समझते हैं, ये रहेगा ही, कोरोना के बेस पे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस साल। तो दोस्तों ये देख लेना है। एग्रोबैक्टीरिया पर संक्षिप्त वर्णन लिखे, एग्रोबैक्टीरिया ये लिखना ही है। बीओडी सीडी हम बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में भी केस है और बायोलॉजी में भी केस है। अगर कुछ ऐसे टर्म आते हैं जो परिभाषित करना होते हैं, जैसे सहलग्नता पूछ देगा, सहलग्नता वर्ग पूछ देगा, परोक्ष सहलग्नता, प्रत्यक्ष पूछ देगा, पॉलिंट्रोम्स पूछ देगा, क्लोनिंग, मतलब जितने भी ये हमने गेस किया है दोस्तों, ये कर लेना है आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। जैसे अभी हम लोग बात करें अनिषेचिक फलन, बहुभ्रूणता, वास्तविक फल, आभासी फल, ये सब क्वेश्चन डिफिनीशन के रूप में पूछे जा सकते हैं।
प्रारंभन को प्रारंभ कूट तथा समापन कूट क्या है, ये क्वेश्चन मस्ट भी आई है। आहार श्रृंखला, आहार जाल, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे हम लोग बात करते हैं जल परागन, ये पूछेगा ही पूछेगा। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछ चुका है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण की बात करते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले भी क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं, इसे भी आपको देखना है। जीन चिकित्सा क्या है, अंड जनन क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, ये पूछेगा। जीव द्रव्य संवर्धन क्या है, मासिक चक्र क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जीवाणु भोजी के नामांकित चित्र बनाए, तो ये मस्ट भी है, आपको देख ही के जाना है इसको। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट वाले क्वेश्चन जो क्या है हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछने जाएंगे। और समजात अंग क्या है, ये पूछे जाएंगे, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी जरूर आपको याद करके जाना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों, 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अनुकूलन किसे कहते हैं, ये तो हमेशा 2 से 3 नंबर में रहेगा ही रहेगा। मानव मदा का नामांकित चित्र, तो दोस्तों मानव मदा कभी कभी पूछ देगा, कभी नर भी पूछ देता है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका। सहभोजिता और सहभोजिता, ये करना है आपको। सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की, ये दोस्तों मस्ट भी आई है, इस साल भी पूछेगा, हर साल पूछता ही पूछता है। कैंसर, तो अभी हमने बीमारी की चर्चा की, तो बीमारी वाले में जितने भी बीमारी है थोड़ा सा आप उसको रफली देख सकते हैं। वाहित मल क्या है, इसके उपचार क्या है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। डीएनए का सचित्र वर्णन, तो डीएनए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसका जो डीएनए का संरचना है या डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उनमें अंतर वगैरह है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता, ये क्वेश्चन रहेगा ही। जीन उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मस्ट भी है, ये रहता ही रहता है। आगे हम लोग बात करें प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस, तो ये क्वेश्चन मस्ट भी है दोस्तों, रहेगा ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मलेरिया रोग, तो रोग की अभी बात कर चुके हैं। क्रोमोसोमीय विकार, दोस्तों ये आपको करना ही करना है। जैव प्रौद्योगिकी, ये पूछेगा ही पूछेगा। एड्स, दोस्तों ये डबल से हो गया है। रक्त के कार्य क्या है, ये आपको पूछेगा, रक्त के कार्य दोस्तों 2 से 3 बार पूछ चुका है। बंध्याकरण करना है आपको, बंध्याकरण में अगर पूछता है तो आप बंध्याकरण के बारे में लिखना है, उसमें जितने भी फिगर हैं उन सबको इंक्लूड करना है। जीन विनिमय क्या है, यानी कि जीन एक्सचेंज बोलते हैं, वो भी आपको देखना है, तो कभी कभी जीन विनिमय में हिंदी में पूछ देगा या जीन एक्सचेंज भी पूछ देता है। दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ये पूछता है दोस्तों, ये आपको देख लेना है क्वेश्चन। आगे हम लोग बात करें शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन करें, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मस्ट भी आई है, ये आपको कर लेना है। आगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये जो संकरण क्या है, एक संकरण क्रॉस से क्या समझते हैं, तो दोस्तों जैसे मेंडलीव की अभी हम लोग चर्चा की है, तो मेंडलीव से रिलेटेड जो भी संकरण है या एक संकर है, द्वितीय संकरण है, ये सारी चीज आपको देख कर जाना है दोस्तों। इसके साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी मेमोरी की टेस्ट होती है, तो वो जो एग्जामिनर सेट करता है। तो बाकी दोस्तों अभी तक आपने तैयारी किया है या नहीं किया है, तो फटाफट इस क्वेश्चन से आप मिला लीजिए कि आपकी कितनी % तैयारी हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम बायोलॉजी का टॉपिक भी समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बेटर जाए और आप लोग अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।